आप सभी को हमारा नमस्कार। और आज हम जानने वाले हैं आखिर क्यों हुआ था भगवान परशुराम और गंगापुत्र भीष्म में युद्ध। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। काशी के महाराज ने अपनी पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर आयोजित किया था। तब महाराज शांतनु और माता सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के विवाह के लिए माता सत्यवती ने हस्तिनापुर की ओर से गंगापुत्र भीष्म को काशी जाने का आदेश दिया। तब स्वयंवर के दिन सभी राजा राजकुमार स्वयंवर में उपस्थित थे। गंगापुत्र भीष्म भी स्वयंवर में उपस्थित थे। अब देखिए, काशी नरेश की जो ज्येष्ठ पुत्री थी अम्बा, वो शाल्व के महाराज से प्रेम करती थी और उस स्वयंवर में शाल्व के महाराज भी उपस्थित थे। अब उस समय का कोई भी योद्धा गंगापुत्र भीष्म के समान शक्तिशाली और सामर्थ्यवान नहीं था। तब स्वयंवर में गंगापुत्र महामहिम भीष्म ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर तीनों राजकुमारियों को जीत लिया। पर उसी समय अम्बा ने सत्य प्रकट कर बताया कि मैं शाल्व के महाराज से प्रेम करती हूँ। तब भीष्म ने देवी अम्बा को वचन मुक्त कर दिया और देवी अंबिका और अम्बालिका को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। परंतु महाराज विचित्रवीर्य के राज्याभिषेक के दिन अम्बा राज दरबार में आई और भीष्म से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा विवाह शाल्व के महाराज के साथ नहीं हो पाया। तब भीष्म ने कहा, मैंने तो आपको वचन से मुक्त कर दिया था। तब देवी अम्बा ने कहा कि मैं शाल्व नरेश के पास गई थी, परंतु उन्होंने ये कहकर मुझे ठुकरा दिया कि भीष्म ने तुम्हें जीता है, तो मैं यहाँ आपसे विवाह करने आई हूँ। तब भीष्म ने कहा, देवी, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब देवी अम्बा ने कहा, यदि मेरा विवाह आपसे नहीं हुआ तो मैं आपसे प्रतिशोध अवश्य लूँगी। तब भीष्म ने देवी अम्बा से कहा, यदि आप मुझे अपराधी मानती हो तो आप भगवान परशुराम के पास जाइए। मुझे दंड देने की क्षमता केवल भगवान परशुराम के ही पास है। और देवी अम्बा भगवान परशुराम के पास गई और उन्हें सब कुछ विस्तार में बताया। तब भगवान परशुराम ने भीष्म से कहा, तुम मुझसे युद्ध करो। यदि तुम निर्दोष हो तो तुम अवश्य मेरा प्रतिकार कर पाओगे, और यदि तुम अपराधी हो तो तुम हार जाओगे। और इसी कारण से भगवान परशुराम और गंगापुत्र भीष्म में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में भीष्म की विजय भी हुई थी। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।